नमस्कार। शिक्षक दिवस पर मैं डॉक्टर सम्राट सुधा आपके समक्ष अपनी इस दूसरी वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त माह में प्रकाशित हुई मेरी पुस्तक पीले पन्नों से के कुछ अंशों के साथ। यह पुस्तक मूलतः शिक्षा और शिक्षकों की नैतिकता के संदर्भ में लिखित है, जिसमें मेरे अपने वर्ष 1996-97 से लेकर आगे के लगभग 6 वर्षों के शिक्षा जगत के अनुभवों को मैंने संस्मरण के रूप में संग्रहित किया है। इसमें संस्मरण हैं आर्मी स्कूल हिमाचल के, इसमें संस्मरण हैं हरिद्वार के पास के एक डिग्री कॉलेज के, इसमें संस्मरण हैं मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल के, और इसमें संस्मरण हैं देहरादून के एक वर्ड स्कूल के, जो मैंने हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहते हुए वहाँ अनुभव किए। मूलतः ये अनुभव शिक्षा, उस समय के समाज, उस समय के लोगों की मानसिकता, इन सब से अनुप्रेरित होकर मैंने लिखे, और ये लगभग जूं के तो रूप में मैंने लिखे हैं, जिसमें शिक्षक की नैतिकता क्या हो, उसका चलन, उसका अनुकरण किस प्रकार से विकसित हो, इस बारे में मैंने लिखा है। आज शिक्षक दिवस पर जो अंश, इसके कुछ अंश आज प्रासंगिक हैं, मुझे प्रतीत होते हैं, वो मैं आपको पढ़कर सादर सुना रहा हूँ। अंश प्रस्तुत हैं। टीचर एक सीनियर स्टूडेंट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। टीचर एक सीनियर स्टूडेंट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। किसी के लिए वह टीचर हो सकता है, परंतु जिस दिन स्वयं की दृष्टि में वह टीचर हो जाता है, उसी दिन से प्रारंभ होता है उसका क्षरण यानी गिरावट। खेद है कि वे शिक्षक जो ऐसे नहीं हैं बहुत कम हैं। टीचर के पास अन्य से भिन्न शक्ति यह है कि वह उन बच्चों को भी एक विराट दृष्टिकोण दे सकता है जो उसकी संतान नहीं है, और जिन्हें उनके ही माता पिता बड़े विश्वास से उसके पास भेजते हैं। कक्षा में जाने से पूर्व की मानसिकता टीचर के अपने दायित्व के प्रति निष्ठा दिखाती है। टीचर स्कूल या समाज की किसी भी विडंबना पर मौन कैसे हो सकता है। टीचर केवल पुस्तकों का व्याख्याता नहीं, उदात्त जीवन का प्रेरक भी है, परंतु तब जब वह टीचर है। टीचर का पद पाया कोई अयोग्य या किसी और पेशे के लिए उपयुक्त व्यक्ति मात्र नहीं। विलियम ऑरोट वार्ड ने लिखा है, द मीडियोकर टीचर टेल्स, द गुड टीचर एक्सप्लेन्स, the superior teacher demonstrates, and the great teacher inspires। इसी पुस्तक में अगले अंशों में मैं उच्च शिक्षा से जोड़कर शिक्षा की बात मैंने लिखी है। उच्च शिक्षा कोई उत्कृष्टता का प्रमाण नहीं है। पुस्तक के अंश, उच्च शिक्षा कोई उत्कृष्टता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसका मूलाधार है इससे पहले की, अर्थात 12वीं तक की शिक्षा। 12वीं तक शिक्षक जो परिश्रम स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, वे ग्रेजुएशन के नहीं करते, और प्राइमरी के जो शिक्षक परिश्रम करते हैं, वे सेकेंडरी के नहीं करते। छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा की ओर टीचर का परिश्रम कम होता जाता है, परंतु उत्तरदायित्व इसलिए बढ़ता जाता है कि अब स्टूडेंट्स आयु की दृष्टि से बड़े हो रहे होते हैं। छोटी से बड़ी क्लासेज की ओर टीचर का पदनाम भिन्न होता है, परंतु मेरी मान्यता है कि पढ़ाने वाला मूलतः टीचर ही है। इसलिए मैं प्रोफेसर हूँ के स्थान पर मैं टीचर हूँ कहना मुझे व्यक्तिगत रूप से अधिक संतोष देता है। मैं आज भी वर्ष 1982 की अपनी उन अनेक अध्यापिकाओं और प्रिंसिपल के संपर्क में हूँ, जिन्होंने नर्सरी से कक्षा 8 तक मुझे पढ़ाया और ऐसी अनुपम शिक्षा व संस्कार दिए जो आगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में
फिर दिखाई तक नहीं दिए। आज इस पुस्तक को लिखते हुए मैं अपने स्कूल्स टीचर को इन संस्मरणों में प्रणाम ना करूं तो ये संस्मरणों की अपूर्णता ही होगी, क्योंकि एक टीचर के रूप में वस्तुतः मैं जिन शैक्षिक मूल्यों को लेकर सफल रहा उनके बीज तो ऐसी महान अध्यापिकाओं के द्वारा ही मेरी आत्मा में रोपे गए थे। प्रत्येक समाज, विशेषतः शिक्षक से बैर रखने वाले को यह स्मरण रखना चाहिए कि विश्व इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब एक शिक्षक ने शिष्य को राज सत्ता सौंपी है, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जब राज सत्ता एक योग्य शिक्षक बना पाई हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब राज सत्ता एक योग्य शिक्षक बना पाई हो। शिक्षक का अपमान वस्तुतः आत्मघात है और उसका संरक्षण अस्तित्व की सुनिश्चितता। पुस्तक के अंत में मैंने एक दृष्टांत, एक उदाहरण दिया है। वह उदाहरण है सच्चा सिकंदर से जुड़ा हुआ। मैं लिखता हूँ इस पुस्तक में, सिकंदर चढ़ी नदी के पार पहले स्वयं गया। चढ़ी हुई नदी थी। सिकंदर चढ़ी नदी के पार पहले स्वयं गया और फिर अपने गुरु एरिस्टोटल से कहा, अब आप भी आ जाइए, कोई खतरा नहीं है। अरस्तु पार गए और सिकंदर से पूछा, तुम यदि डूब जाते तो? सिकंदर ने उत्तर दिया, तो क्या होता, आप मुझ जैसे अनेक सिकंदर बना लेते, लेकिन आप यदि डूब जाते तो मैं आप जैसा एक भी गुरु ना बना पाता। तो हम कैसी परंपरा में शिक्षक हैं, हमें कैसी परंपरा में शिक्षक होना चाहिए, इस सब का जिक्र मैंने पीले पन्नों से इस किताब में किया है। आज जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं और शिक्षक दिवस भी अब अपने रात्रि की ओर चल पड़ा है, हमें ये विचार करना चाहिए कि एक शिक्षक वस्तुतः किस रूप में विशिष्ट है और किस रूप में वह एक सामान्य जन है। लेकिन एक शिक्षक को हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स से, विद्यार्थियों से इस नाते ही केवल बड़ा है कि वह एक सीनियर स्टूडेंट है, टीचर एक सीनियर स्टूडेंट है। जब हम इस भाव से चलेंगे तो हम उच्च शैक्षिक मूल्यों को समाज को दे पाएंगे, अपने विद्यार्थियों को दे पाएंगे और पूरे समाज में एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर पाएंगे जिस पर अन्य लोग भी सहर्ष चलना चाहेंगे। शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षक साथियों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अन्य सभी अपने दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वे एक सच्चा और अच्छा जीवन इस सृष्टि पर बिताएं, ताकि जब भी कोई हमें याद करे तो प्यार और सम्मान से याद करें। नमस्कार, धन्यवाद।